भारत की सबसे पवित्र नदी, जो पृथ्वीलोक ही नहीं स्वर्गलोक को भी पवित्र करती है। ऐसी नदी जिसने भारत की सभ्यता और संस्कृति को पोषित और पल्लवित किया है, अपने जल से पवित्र किया है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पुण्य सलिला माँ गंगा की। गंगा नदी की प्रधान शाखा भागीरथ है, जो गढ़वाल के हिमालय के गोमुख नामक स्थान से गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसी ग्लेशियर से भागीरथी एक छोटे से मुहाने से निकलती है। गंगा के उद्भव की एक पौराणिक कथा भी है। राजा सगर ने 60,000 पुत्रों को जन्म दिया। एक दिन राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ कराया। यज्ञ में घोड़े की आवश्यकता थी और घोड़ा इंद्र ने चुरा लिया। सगर ने अपने पुत्रों को घोड़ा ढूंढने के लिए भेजा। उन्हें घोड़ा मिला कपिल मुनि के पास, वो भी पाताल लोक में। सगर के पुत्रों ने कपिल मुनि का अपमान किया और कपिल मुनि ने सारे 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। 60,000 पुत्रों के भस्म होने के बाद उनकी आत्माएं विचरण करने लगी और उन्हें मुक्ति नहीं मिली। सगर के पुत्र अंशुमान ने उनकी मुक्ति के लिए असफल प्रयास किए। अंशुमन के बाद राजा दिलीप ने भी असफल प्रयास किए। राजा दिलीप के पुत्र भागीरथ ने घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने गंगा को आदेश दिया कि वह पृथ्वीलोक पर जाए और उन आत्माओं की शुद्धि करे। गंगा ने कहा कि इतना सारा वेग मेरा पृथ्वी संभाल नहीं पाएगी, उसको कौन संभालेगा। तो भागीरथ ने भगवान शिव की उपासना की और भगवान शिव को प्रसन्न कर अपनी जटाओं में गंगा को लेने का निवेदन किया। गंगा अवतरित हुई भगवान शिव की जटाओं में। भगवान शिव ने एक जटा खोली और उससे गंगा प्रवाहित होने लगी और भागीरथ जहाँ जहाँ गए वहाँ तक गंगा बहते गई। इस प्रकार सगर के पुत्रों का अंतिम संस्कार किया गया। भगवान शिव के स्पर्श से गंगा और भी पवित्र हो गई और आज तक लोगों के पाप धोने का कार्य मां गंगा कर रही है। यहीं से पुण्य सलिला मां गंगा का अवतरण होता है। गौमुख के रास्ते 3600 मीटर ऊंचे चिरबासा ग्राम से विशाल गोमुख ग्लेशियर के दर्शन होते हैं। इस ग्लेशियर से नंदा देवी, कामत पर्वत और त्रिशूल पर्वत के भी दर्शन होते हैं। इन्हीं का बर्फ पिघलकर ग्लेशियर से गंगा नदी में आता है। गंगा के योगदान में छोटी बड़ी नदियों का बड़ा योगदान है, लेकिन 6 बड़ी और 5 सहायक नदियों का इसकी धाराओं में भौगोलिक और सांस्कृतिक महत्व है। अलकनंदा की सहायक नदी धौली, विष्णु गंगा और मंदाकिनी है। धौली गंगा का अलकनंदा से विष्णु प्रयाग में संगम होता है। फिर नंद प्रयाग में अलकनंदा का नंदाकिनी नदी से संगम होता है। इसके बाद कर्ण प्रयाग में अलकनंदा का कर्ण गंगा से संगम होता है। फिर ऋषिकेश से 139 किलोमीटर दूर रुद्रप्रयाग में अलकनंदा मंदाकिनी से मिलती है। इसके बाद भागीरथी और अलकनंदा 1500 फीट ऊंचे देवप्रयाग में संगम करती है। ये 5 प्रयाग हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार पंच प्रयाग कहलाते हैं। इन्हीं के जलधारा से निकलने वाली जो धारा आगे बहती है उसे हम पुण्य सलिला मां गंगा कहते हैं। इस प्रकार सकरा पहाड़ी रास्ता तय करने के बाद गंगा नदी ऋषिकेश में सबसे पहली बार मैदान को स्पर्श करती है। हरिद्वार से लगभग 800 किलोमीटर मैदानी यात्रा तय करने के बाद बिजनौर, गढ़मुक्तेश्वर, सोरो, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बिठूर और कानपुर होते हुए गंगा प्रयाग पहुंचती है। यहाँ प्रयाग में यमुना से उनका संगम होता है। इस
संगम को हम प्रयागराज कहते हैं। हिंदू धर्म मान्यता के अनुसार यह तीर्थराज प्रयाग भी है। इसके बाद गंगा हिंदू धर्म की प्रमुख मोक्षदायिनी नगरी काशी पहुंचती है। यहां से मिर्जापुर, गाजीपुर, पटना, भागलपुर होते हुए पाकुर पहुंचती है। इसी बीच में बहुत सारी सहायक नदियां सोन, गंडक, सरयू, कोसी नदी मिलती है। भागलपुर में राजमहल की पहाड़ियों से यह दक्षिणवर्त होती है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के बाद गिरिया स्थान के बाद गंगा नदी दो शाखाओं में बढ़ जाती है, भागीरथी और पद्मा। भागीरथी नदी गिरिया से दक्षिण की ओर बहने लगती है, जबकि पद्मा नदी दक्षिण पूर्व की ओर बहने लगती है और बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यहाँ से गंगा का डेल्टाई भाग शुरू हो जाता है। मुर्शिदाबाद के बाद गंगा नदी का नाम भागीरथी नदी हो जाता है। गंगा का यह मैदान मूलतः एक भू अभिनीत गर्त है, जिसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला की श्रृंखला से हुआ लगभग आज से 3 से 4 करोड़ वर्ष पूर्व। सुंदरवन डेल्टा में भूमि का ढाल अत्यंत कम होने के कारण गंगा अत्यंत धीमी बहने लगती है और अपने साथ लाई हुई मिट्टी को मुहाने पर जमाने लगती है। इस नदी की कई धाराएं उपधाराएं बहने लगती है। इस प्रकार बनी हुई गंगा की प्रमुख शाखा नदियां जालंगी नदी, इच्छामती नदी, भैरव नदी, विद्याधरी नदी और कालिंदी नदी है। कटका अभ्यारण्य सुंदरवन के उन इलाकों में से है जहां का रास्ता छोटी छोटी नहरों से होकर गुजरता है। यहाँ बड़ी तादाद में सुंदरी पेड़ पाए जाते हैं, इसलिए इस पूरे वनों को हम सुंदरवन कहते हैं। गंगा नदी पर निर्मित अनेक बांध भारतीय जनजीवन तथा अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। इसमें प्रमुख है फरक्का बांध, टिहरी बांध, भीमगोड़ा बांध। टिहरी बांध की ऊंचाई 261 मीटर है, जो विश्व का 5वां सबसे ऊंचा बांध है। गंगा की इस घाटी में एक ऐसी सभ्यता का उद्भव और विकास हुआ जिसने प्राचीन इतिहास गौरवमयी और वैभवशाली बनाया है, जहाँ ज्ञान, धर्म और आध्यात्म और सभ्यता संस्कृति की ऐसी किरण प्रस्फुटित हुई जिसने न केवल भारत बल्कि समूचे विश्व को आलोकित किया है। पाषाण युग से लेकर आज तक के युग को माँ गंगा ने अपने जल से पोषित किया है। इस घाटी में रामायण महाभारत कालीन उद्भव और विलय के प्रमाण मिलते हैं। प्राचीन मगध जनपद का उद्भव भी गंगा घाटी में हुआ है, जहां गणराज्यों की परंपरा विश्व में पहली बार प्रारंभ हुई थी। गंगा नदी विश्व भर में अपनी शुद्धता के लिए जानी जाती है। लंबे समय तक इस प्रचलित मान्यता का वैज्ञानिक आधार भी है। वैज्ञानिक मानते हैं कि गंगा में बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु पाया जाता है, जो वहाँ पलने वाले जीवाणुओं और हानिकारक सूक्ष्म जीवों को खत्म करता है। नदी के जल में ऑक्सीजन का प्रतिशत असाधारण है, जिसके कारण उसे वह शुद्ध बनाता है। लेकिन गंगा के तट पर औद्योगिक विकास होने से वह अशुद्ध होते जा रहा है और कई प्रकार की अशुद्धियां गंगा नदी में बहते हुए आ रही है। दूसरों को पाप मुक्त करने वाली पुण्य सलीला माँ गंगा दूषित होते जा रही है और उसका जल धीरे धीरे विषाक्त होते जा रहा है। नदी की सफाई के लिए कई बार पहल की गई। देश की आज़ादी से लेकर आज तक गंगा को शुद्ध करने के लिए अनेकों प्रयास किए गए। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमामि गंगे योजना के अंतर्गत गंगा को शुद्ध करने के लिए एक परियोजना प्रारंभ की है, जिसके लिए एक बजट निश्चित किया है और इसके तहत 48 औद्योगिक केंद्रों को बंद कर दिया गया। भारत की राष्ट्र नदी गंगा जल ही नहीं, भारतीय साहित्य को भी आलोकित करती है। ऋग्वेद, महाभारत, रामायण में माँ गंगा का उल्लेख हजारों बार आता है। उसे पुण्य सलीला, पापनाशिनी, मोक्षदायिनी महानदी कहा गया है। गंगा भारत का प्राण स्वर है।
गंगा भारत को पोषित पल्लवित करने वाली माँ है। गंगा का पराभाव अर्थात हमारी समूची सभ्यता का पराभाव होगा। इसकी शुद्धता रखने का कार्य केवल सरकार या किसी संस्था का नहीं है, हम सबका है, क्योंकि गंगा हम सबकी भी माँ है।